अगर तुम ये सुन रही हो तो शायद तुम वो लड़की हो जो दिन में हंस लेती है लेकिन रात को तकिए में मुंह दबाकर चुपचाप रोती है। क्योंकि सबसे खतरनाक दर्द वो नहीं होता जो लोग देख ले, सबसे खतरनाक दर्द वो होता है जो तुम अकेली सहती हो। वो तुम्हारा अपना था, वो जिसने तुम्हें हर डर शेयर किया, हर कमजोरी दिखाई, हर सपना बताया, और आज वही तुम्हें ऐसा महसूस करा रहा है जिसे तुम कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं थी। लड़की क्या महसूस करती है जब धोखा मिलता है? पहले उसे गुस्सा नहीं आता, पहले उसे शक भी नहीं होता, पहले उसे डर लगता है। डर कि कहीं वो गलत ना हो, डर कि कहीं वो ज़्यादा ना सोच रही हो, डर कि कहीं वो सब खराब ना कर दे। और यही डर लड़की को सबसे पहले कमज़ोर बनाता है। वो तुम्हें पहले जैसा समय नहीं देता लेकिन कहता है तुम्हें समझना चाहिए। वो बात छुपाता है लेकिन कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। और तुम भरोसा रखती हो क्योंकि तुम प्यार करती हो। यही लड़कियां फंसती हैं। लड़कियां सोचती है अगर मैं शांत रहूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगी तो वो दूर नहीं जाएगा। लेकिन उसे पता है कि जिस इंसान को जाना होता है वो तुम्हारी चुप्पी को भी बहाना बना लेता है। अब वो देर से रिप्लाई करता है, फ़ोन उठाना भूल जाता है, और जब तुम पूछो तो कहता है इतनी सी बात पर तुम इतना ड्रामा क्यों करती हो। और यहीं से लड़की अपने ही इमोशनल से शर्मिंदा होने लगती है। लड़की खुद को दोष देने लगती है। वो आईने में खुद को देखती है और सोचती है शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद कोई और ज़्यादा बेहतर है। यही वो जगह है जहाँ लड़कियाँ टूटती है, क्योंकि धोखा दिल नहीं तोड़ता, सेल्फ वर्थ तोड़ता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर दर्द का मोड़ होता है। एक दिन वो लड़की थक जाती है, रोते रोते नहीं, सोचते सोचते। वो खुद से पूछती है मैं क्यों खुद को इतना गिरा रही हूँ उस इंसान के लिए जिसने मेरी परवाह ही नहीं की। और यहीं से अब तुम्हें क्या करना है ताकि वो छोड़कर पछताए। तो सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि उसे खोने का दर्द सबसे बड़ा दर्द है तो तुम गलत हो। सबसे बड़ा दर्द उसे तब होगा जब वो समझेगा उसने तुम्हें खो दिया। और ये तब नहीं होता जब तुम रोती हो, गिड़गिड़ाती हो या जवाब मांगती हो। ये तब होता है जब तुम बदल जाती हो। सबसे पहले एक कड़वा सच समझो, लड़का तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ता है कि तुम कम थी, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। और यही यकीन उसे लापरवाह बना देता है। अब अगर तुम सच में चाहती हो कि वो पछताए तो तुम्हें खुद को वापस लेना होगा। स्टेप 0, रोना बंद नहीं, छुपाना बंद करो। अभी तक तुम रोती थी अकेले में, अब भी रो सकती हो, लेकिन उसके सामने नहीं। उसके सामने मजबूत बनना, ड्रामा नहीं। ये रणनीति है, क्योंकि जिस दिन वो तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा उसी दिन वो कंफ्यूज होगा। और कंफ्यूजन पछतावे की सबसे पहली सीढ़ी है। अब इसमें तुम्हें 5 काम करना है। पहले स्टेप, अचानक कम हो जाओ। नफरत मत करो, ब्लॉक मत करो, लड़ाई मत करो, बस कम हो जाओ। कम रिप्लाई, कम सवाल, कम उम्मीद। वो पहले 10 दिन में मैसेज करता था और अब 1 करता है, तो तुम 1 का जवाब दो, लेकिन पूरे दिन के बाद, वो भी छोटा और सादा, बिना इमोशन के। क्यों? क्योंकि जिस इंसान को लगता है कि तुम हमेशा वही हो उसे अचानक खालीपन सबसे ज़्यादा डराता है। स्टेप 2, अपनी ज़रूरत वापस लो। अब ध्यान से सुनो, ये सबसे खतरनाक चाल है। तुम्हें अपनी ज़रूरत कम करनी है। मतलब ये नहीं कि तुम दिल से उसे भूल जाओ, मतलब ये है कि तुम उसे ये दिखाना बंद कर दो कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब तुम क्या करोगी? तुम कहाँ हो ये नहीं पूछोगी। तुम बदल गए हो नहीं कहोगी। मुझसे प्यार करते हो नहीं पूछोगी, क्योंकि ये सवाल उसे ताकत देते हैं। और जिस दिन तुमने ये सवाल पूछना बंद कर दिया उसी दिन उसकी नींद उड़ जाएगी। स्टेप 3, अपनी लाइफ को वापस ऑन करो बिना दिखावे के। अब तुम क्या करोगी? अपने दोस्तों से मिलोगी, बाहर जाओगी, हंसोगी, खुद पर ध्यान दोगी। लेकिन ध्यान रखना, ये सब उसके लिए मत करना, ये अपने लिए करना। क्योंकि जब वो देखेगा तुम उसके बिना जी रही हो, उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमेगा, क्या मैं उसकी ज़िंदगी में इतना भी ज़रूरी नहीं था? और यही सवाल उसे अंदर से खा जाएगा। स्टेप 4, जवाब दो, लेकिन पहले जैसे नहीं। अगर वो पूछे तुम ठीक हो तो जवाब मत दो हाँ बस ठीक नहीं हूँ। जवाब दो हाँ सब ठीक है, बस। कोई कहानी नहीं, कोई सफाई नहीं। क्योंकि जब तुम एक्सप्लेन करना बंद करती हो तब सामने वाला समझना शुरू करता है। स्टेप 5, अपनी वैल्यू वापस लाओ। सबसे खतरनाक चीज, लड़का तब पछताता है जब उसे एहसास होता है कि उसने कुछ रेयर खो दिया। तुम्हें क्या बनना है? रेयर। हर कॉल उठाने वाली लड़की नहीं, हर बात समझने वाली लड़की नहीं, हर गलती माफ़ कर देने वाली लड़की नहीं, बल्कि वो लड़की जो ज़रूरत पड़े तो चुपचाप हट जाए। और जो चुपचाप हट जाती है ना, वही सबसे ज़्यादा याद आती है।